उम्मतुल्लाह अलैहा से शादी हो गई। फिर ख्वाब में आए कि अरे वो मुशहिदी किसी नेक लड़के का इंतजार कर रही है और उनकी लड़की जवान हो चुकी है। ए मोइनुद्दीन जो है तुम जो है उनकी लड़की से शादी कर लो। हजरात ये दूसरी शादी हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हुई। उनका नाम बीबी इस्मतुल्लाह, पहली बीवी का नाम उम्मतुल्लाह, दूसरी बीवी का नाम इस्मतुल्लाह। और हजरात याद रखिए हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो है नस्ल से मेरे मिल्लत के नौजवानों 3 बेटे हुए और एक बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम ख्वाजा फखरुद्दीन अलैह रहमतुल्लाह रिजवान, दूसरे बेटे का नाम ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और तीसरे बेटे का नाम ख्वाजा हिसामुद्दीन। और आपकी जो लड़की थी वो हाफिज़े कुरान थी, हाफिज़े कुरान, हज़रत बीबी हाफिज जमाल रहमतुल्लाह अलैह, पूरा हाफिज़े कुरान थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बाएं पैतानी पर जो है आपको दफन किया गया है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखिए, आज आपके दादा परदादा का नाम याद नहीं है किसी को? अगर लकड़दादा तक याद किसी को हो इस मजमे में तो कह दे के है। लेकिन 812 साल हो गए गरीब नवाज को, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है। बोलिए बोलिए, मुसलमान भी जानता है, हिंदू भी जानता है, सिख भी जानता है, ईसाई भी जानता है और सारे लोग जो है जान रहे हैं गरीब नवाज को। जानते हो क्यों? इसलिए कि जो दुनिया में अपने लिए जीता है उसका नाम मिट जाता है और दुनिया में जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है, मजहब इस्लाम के लिए जीता है, अल्लाह ताला पूरी क़यामत तक उसका नाम रोशन कर देता है। आज पूरी दुनिया में हज़रात जो है गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं। एक साहब से मुलाकात हो गई फ्लाइट में। मैं कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले अजमेर शरीफ जा रहे हैं। मैं कहाँ के रहने वाले? बोले मौलाना साहब मैं साउथ अफ्रीका का रहने वाला हूँ। मैं कहा कि कैसे आना हुआ? कहा कि अजमेर शरीफ में एक कब्र है ख्वाजा गरीब नवाज की, उसी गरीब नवाज के आस्थाने पे फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। देखिए कब्रों पे जो है सजदा मत किया कीजिए, सजदा करना जो है हराम है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जाता है। कब्रों पे जाकर आप फातिहा पढ़ लीजिए। इसाले सवाब जैसे आप कब्रिस्तान में जाते हैं और इसाले सवाब करते हैं, इसी जो है कब्रिस्तान में जाया कीजिए। किसी अल्लाह के वली के मज़ार पे जाइए तो फातिहा पढ़ लिया कीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों कहा कि जो है सुनिए, मैं जो है आया हूँ साउथ अफ्रीका से और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों हुजूर को हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत थी, इसलिए कि गरीब नवाज को भेजा और मेरे रसूल ने फरमाया कि मुल्के हिंद से जो है मोहब्बत की खुशबू आ रही है, हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। हज़रात ये हिंदुस्तान जो है मुल्क है, ये नफरतों का मुल्क नहीं है बल्कि मोहब्बतों का मुल्क है। ये हिंदुस्तान चाहतों का मुल्क है, हिंदुस्तान जो है प्यार का मुल्क है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये 2 शादियां हुई गरीब नवाज की, लेकिन एक बात याद रखिए, गरीब नवाज की जो शादी हुई थी अल्लाह की रजा के लिए हुई थी। अल्लाह की रजा के लिए बहुत कम शादी होती है। पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट में अगर सर्वे कर लिया जाए तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कम शादी होती है। रस्मों रिवाज समझकर ज्यादा शादी होती है, रस्मों रिवाज समझकर ज्यादा शादी होती है जो है। लेकिन याद रखिए, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए शादी करे तो याद रखिए वो बंदा बड़ी कामयाब होता है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, हदीस पाक में है, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जो अपने नफ्स को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है। तो नफ्स जो है उभारता है बुराई की तरफ, तो आप शादी करने के लिए जाते हो, नहीं 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 नहीं, शादी करो तो रसूल की सुन्नत अदा करने के लिए, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करने के लिए शादी किया करो। देखो इसमें कितनी बरकतें होगी, बरकत बहुत होती है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और एक बात याद रखिए जो है कि नस्ल और असल ये दोनों बड़ा जो है पायदार बात है, याद रखिएगा। नस्ल और असल
जिसकी जो है असलियत अच्छी होगी और जिसका नस्ल अच्छा होगा तो आने वाले वक्तों में जो है समाज में भी उसके नस्ल का वजूद अच्छा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसान हैं ना, आप गेहूं का जो है बीज अच्छा डालेंगे। ये कौन बच्चे इतना शोर कर रहे हैं भाई? ए बच्चों देखो जरा यहाँ, क्यों बच्चे इतना शोर कर रहे हैं यार? कौन बच्चे हैं? बैठो बैठो बैठो, दुरूद शरीफ पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जरा असल और नस्ल को देखिएगा, असल और नस्ल। जिसकी नस्ल अच्छी होगी, अगर आपने एक गिलास पानी भी दिया होगा तो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। और जिसकी नस्ल अच्छी नहीं होगी, आप दुनिया में उसको खून भी दे दीजिएगा तो आपका एहसान नहीं मानेगा। सुन लीजिए, अब जरा असल और नस्ल को देखिए। सरकार जो है सबकी असल है और पूरी कायनात के जो है जो नबी आए दुनिया में वो सब सरकार की नस्ल है। जरा असल और नस्ल को देख लीजिए, जरा जो है तवज्जो से सुनिएगा, जो है काबिल गौर में बात कर रहा हूं। असल और नस्ल, असल और नस्ल याद रखिए, हम हजरत आदम की नस्ल हैं और हजरत आदम हमारे असल हैं। मिसाल के तौर पे जो है मैं मुगल जान साहब की नस्ल हूं, मुगल जान साहब मेरे लिए असल हैं, असल हैं। मुगल जान साहब जो है हबीब साहब की नस्ल है, हबीब साहब मुगल जान साहब की असल है। इसलिए पूरी दुनिया की असली असल कौन है? तवज्जो चाहता हूं मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर मेरे नबी का वजूद नहीं होता तो याद रखिए जो है अल्लाह ताला इस जमीन और आसमान को पैदा न करता। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सरकार की हदीस पाक है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना न होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। सरकार की हदीस पाक है, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना न होता तो मैं जमीनों को पैदा न करता। तो हजरात जो है याद रखिए, जो है असल और नस्ल ये जो है याद रखिए बंदों में चलती है, रबूबियत में नहीं चलती। खुदा सबको पैदा करने वाला है, वो खालिक है, असल और नस्ल का नहीं। इसीलिए तो कुरान ने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न किसी से वो पैदा हुआ न किसी को उसने पैदा किया, व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अरे महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। देखिए ना, अब हम सब बंदे हैं, सारे अंबिया कराम अल्लाह के बंदे।